मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कुछ उत्तर तो ऐसे मिले जिन्होंने मेरे नेत्र भी भर दिए कि मैं ऐसा हो गया हूँ क्या कि लोगों को मेरी आदत पड़ रही है। ये बात बड़ी अजीब है। कुछ लोग तो ऐसे लिखे थे जैसे लगता है कि ये मुझे कहाँ बिठा रहे हैं। अछेदोयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मकर संक्रांति और दिन गुरुवार को आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप मंगल करते रहे, मंगल होता रहे और अमंगल का नाश होता रहे। हमारी बुद्धि हमेशा शुद्ध और परिष्कृत होती रहे। हम नित्य प्रतिदिन श्रेष्ठतम होते जाएं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए और हर जगह अच्छे लोगों के वास होने की स्थिति बनती जाए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज गुरुवार के कार्यक्रम में योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बताने वाला हूं श्री योग के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखते हैं क्या है और कैसे बनता है ये श्री योग आपकी कुंडली में। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। योगों को कम न समझिएगा और बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी कुंडली में जब उपस्थित है इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है और वो कुछ देने वाला है। बताता हूं। जैसे आपको मिलने वाला था कोई भी चीज जो दुनिया में आपने इच्छा रखी हो, वो मिलने वाली आपको थी, पर आपने अगर काम कर दिया तो वो मिल गई, पर अगर आपने नहीं किया तो वो नहीं मिली। पर वो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि वो उपस्थित होती हैं पर कमजोरी से उपस्थित होती हैं। ठीक वही बात योगों को लेकर के भी होती है। एक व्यक्ति की कुंडली में मैंने कई बार बात यह कही है कि 50 से 55 योग बन जाते हैं। मतलब संपूर्ण जीवन में वो योग जिस ग्रह के साथ बन रहा है, जैसे सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग, अगर वो कुंडली में बना और आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छा बन रहा है तो वो परिणाम देगा और प्रत्येक पल उसके परिणामों को आपके ऊपर या उसके प्रभावों को आपके ऊपर देखा जाएगा। पर जब सूर्य में बुध की दशा आएगी या बुध में सूर्य की दशा आएगी तो और उसके परिणाम अच्छे मिल जाते हैं। बस यही बात योगों में होती है। उसके टाइम पे वो ग्रह एनर्जाइज हो जाता है और एक्टिव हो जाता है ज्यादा की मात्रा में, जिसके कारण जो योग भी बन रहे होते हैं वो आपकी कुंडली के आधार पर, अगर उनके वक्त में वो ग्रह एक्टिव हुआ और उस वक्त में वो आपको संपूर्ण फलों को देने वाला हो जाता है। अब ग्रह के और योगों के मजबूत होने की स्थितियों में इन योगों के परिणाम बहुत अच्छे और स्पष्ट तरीके से व्यक्ति के जीवन पे देखा जाता है। आज जिस योग की चर्चा करने वाला हूं नाम है उसका श्री योग। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। यह लक्ष्मी योग तो नहीं है पर इसका नाम श्री योग है। अब ऐसी स्थिति में जो जन्मा होता है वो श्री पदों को विभूषित करता है। मतलब व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा को पाने वाला, मंत्री के सदृश जीवन जीने वाला, राजा के निकट रह करके अपना जीवन बसर करने वाला, नौकर बन के नहीं, उसका परामर्शदाता बन के। और साथ ही साथ व्यक्ति कई लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीति में जो लोग जाना चाहते हों या राजनीतिज्ञ लोगों के साथ जो लोग जीवन जोड़ करके अपने जीवन की यात्रा को पूरी करना चाहते हों तो निसंदेह उनकी कुंडली में ये योग बन जाता है। आपकी कुंडली में ये योग बनेगा कैसे, इसके बारे में अगर चर्चा करता हूं इसके लिए तो सबसे पहले लग्न किसी का भी बना हो, आपकी कुंडली में लग्न में कोई अंक लिखा हो, उससे कोई मतलब यहां पे नहीं है। यहां सिर्फ ये देखनी है बात कि धन भाव के अधिपति यानी कि दूसरे भाव के अधिपति, ये पद का भाव होता है, दूसरे भाव के अधिपति और नवा भाव जो भाग्य भाव के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति केंद्र में ही क्रमशः लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में
और दशम में, इन्हीं चारों भावों में से कहीं एक जगह बैठे हों। कौन कौन? द्वितीय भाव में जो अंक के अधिपति हों, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 12 तक में जो अंक लिखा हो, तो 1 लिखेगा तो इसका मतलब आपको मंगल को देखना है। अगर 8 लिख देगा यहां पे तो इसका मतलब है कि आपको मंगल को देखना है। अगर यहां 1 और 8 लिखेगा इसका मतलब है कि आपको मंगल को देखना है। अगर 2 और 7 यहां लिखे इसका मतलब है कि आपको शुक्र को देखना है। अगर 2 और 7 यहां लिखे इसका मतलब है कि आपको शुक्र को देखना है। अगर 3 और 6 यहां लिख देता है तो इसका मतलब है कि आपको बुध को देख लेना चाहिए। अगर 3 और 6 यहां लिख देता है तो इसका मतलब है कि आपको बुध को खोज लेना चाहिए। अगर 4 लिखे तो सूर्य को चंद्रमा को देख लीजिए। अगर 4 यहां लिखे तो चंद्रमा को देख लीजिए। अगर 5 यहां लिखे तो सूर्य को देखना होगा। अगर 5 यहां लिखे तो सूर्य को देखना होगा। 6 की बात करी, 7 की बात करी, 8 की बात करी। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 9 और 12 अंक लिखा हो, अगर 9वें भाव में 9 और 12 अंक लिखा हो तो गुरु को देखना होगा। और 10 और 11 क्रमशः अगर यहां लिखे हों या 10 और 11 यहां क्रमशः लिखे हों तो इसका मतलब है कि आपको शनि में या शनि को देख लेना चाहिए। तो जैसे कि इस कुंडली में दूसरे भाव के अधिपति बने चंद्रमा और 9वें भाव के अधिपति बने कुंभ राशि, मैंने कहा यहां शनि को देखना होगा। तो योग कैसे बनेगा? तो 9वें भाव के अधिपति बने शनि और दूसरे भाव के अधिपति बने चंद्रमा। यहां पे ये दोनों ग्रह एक साथ उपस्थित होंगे तो विष दोष नहीं लगेगा। विष दोष का प्रभाव तब जागृत होगा जब चंद्रमा बिल्कुल ही कमजोर होंगे, पक्ष बल से हीन होंगे और उनके ऊपर गुरु की, बुध की, शुक्र की और खुद वो कमजोर हों तो वो विष दोष बनाएंगे। पर यहां पे ये विष दोष ना होकर के श्री योग के बनने का प्रभाव दिखाएगा। पर प्रभाव में एक शर्त और भी है कि उसके प्रभाव तभी देखने को मिलेंगे जब द्वितीय भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति एक साथ लग्न में, चतुर्थ में, जो यहां बैठे हैं वो या तो यहां बैठे हों या फिर यहां शनि चंद्रमा बैठे हों या फिर यहां शनि चंद्रमा बैठे हों, पर उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ही व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं। तो जब मंत्री कारक ग्रह देखेगा तभी व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के पद धारण करने की क्षमता, प्रतिनिधित्व करने का जो ग्रह होता है वो शनि करवाता है। और व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान के उड़ेलने की जो क्षमता होती है कि वो मंत्री पद और परामर्शदाता बने, तो उसके लिए इन 3 ग्रहों के एक साथ प्रभाव में आने के कारण ये श्री योग बनता है। चंद्रमा है मन, चंद्रमा है साक्षात बुद्धि का मालिक और आपके मन का मालिक होता है। शनि व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि बनाता है और गुरु उसमें ज्ञान के कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की कुंडली में यह श्री योग घटित होता है। अगर आपकी कुंडली में भी यह बात बन रही होगी तो निस्संदेह आपके अंदर भी राजनीति में जाने के भूचाल पैदा होते होंगे। अगर ये योग आपकी, जैसे गुरु यहां से 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, अब ये गुरु यहां बैठे होते तो देख लेते 7वीं दृष्टि से। अगर जन्म कुंडली में वो यहां बैठे हो रहे हैं तो 5वीं से देख रहे हैं। अगर यहां बैठे होते तो 9वीं दृष्टि से देख रहे होते। तो ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में श्री योग बनाने वाली हो जाती हैं। ये एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में श्री योग कैसे बनता है। आइए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है और बड़ी गंभीर बात कही है और सिर्फ हमें यही समझना है। मैंने कल के भी श्लोक में गीता जी के 25वें अध्याय, दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक के बारे में चर्चा करी थी। आज 24वें पे हूं कि इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है, न इसे छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना इसे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। पर यह शरीर हमेशा नुकसान में जाता है। घाव लगती है, चोट महसूस करता है, जलता भी है, छिलता भी है और कष्ट भी भोगता है। पर इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो किसी भी प्रकार के अनुभव से मुक्त होती है और किसी भी प्रकार के प्रभावों से अपने आप को अविच्छिन्न रखती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी आत्मा को आपने अभी तक पहचाना ही नहीं है। जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन आप अपने शरीर से मोह करना छोड़ देंगे और आत्मा के क्लेश और कष्टों से ही
आपकी स्थिति प्रत्येक दिन पुनरावृत्ति को जाती है, जहां आप सिर्फ अपनी आत्मा को ही समझने और जानने का प्रयास करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने कुंडली विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एक बात बताना चाहूंगा, कल मैंने आप लोगों से बात पूछी थी कि कैसा लगता है कार्यक्रम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कई सवाल मैंने पूछे थे, तो आप लोगों ने उसे हाँ में उत्तर दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कुछ उत्तर तो ऐसे मिले जिन्होंने मेरे नेत्र भी भर दिए कि मैं ऐसा हो गया हूं क्या कि लोगों को मेरी आदत पड़ रही है। ये बात बड़ी अजीब है। कुछ लोग तो ऐसे लिखे थे जैसे लगता है कि ये मुझे कहाँ बिठा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है। पर मैं एक ही बात कहूँगा कि कभी भी हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि न देना जो इसको माथे पे बिठा सके। आप लोगों ने मुझे माथे पे बिठाया है तो बिठा करके ही रखिएगा, नीचे न उतारिएगा। और मुझे भी ऐसी बुद्धि हमेशा होती रहे और मिलती रहे कि आप लोगों के निकट ही बैठने का प्रयास कर सकूं और हमेशा आप लोगों को कुछ दे ही सकूं। निस्संदेह गर्व होना चाहिए अपनी विद्या और अपने संस्कारों पे, पर घमंड कभी नहीं। हे परमात्मा, मुझे वो ना देना। और आप लोगों को भी वही कहता हूं, आपके पास भी वो नहीं आना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से मिलते हैं।